नमस्कार स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम क्लास 12 से एक्सरसाइज 5.8 को डिस्कस करेंगे। तो गाइस स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.8 को। फर्स्ट क्वेश्चन इज वेरीफाई रोलेस थ्योरम फॉर द फंक्शन f(x) इज इक्वल टू x² प्लस 2x माइनस 8 x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -4, 2। स्टूडेंट, रोलेस थ्योरम हम वेरीफाई करने के लिए रोलेस थ्योरम के 3 स्टेटमेंट को फुलफिल करना पड़ेगा। नंबर फर्स्ट, फंक्शन कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल a, b। सेकेंड स्टेटमेंट था फंक्शन इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल a, b। थर्ड स्टेटमेंट था f ऑफ a इज इक्वल टू f ऑफ b। अगर ये 3 कंडीशन फुलफिल होती है तो देन रोलेस थ्योरम एप्लीकेबल होगी। ठीक है, तो चलो अब क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। f(x) इज इक्वल टू x² प्लस 2x माइनस 8, ये हमें फंक्शन गिवन। और बच्चों, जो फंक्शन हमें गिवन है वो एक पोलिनोमियल फंक्शन है, और पोलिनोमियल फंक्शन बच्चों एवरीवेयर कंटीन्यूअस रहता है। तो इसका मतलब पहली जो कंडीशन है रोलेस थ्योरम की वो हमारे पास कंप्लीट हो गई। ठीक है, अब इसको लिखेंगे कैसे? गिवन फंक्शन इज पोलिनोमियल फंक्शन। ठीक है, तो देयरफॉर फर्स्ट स्टेटमेंट इसका कंप्लीट हो गया। देयरफॉर f(x) इज कंटिन्यूअस फंक्शन। ओके बच्चों, इन क्लोज इंटरवल -4, 2। अब सेकंड स्टेटमेंट पे आते हैं। सेकंड के लिए आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे, जो आपको फंक्शन दे रखा है तो इसको आप एक बार डिफरेंशिएट कर दो, तो f डेश x के इक्वल में आएगा 2x प्लस 2x का 2। ये इसका डेरिवेटिव हो गया। अब हमें क्या करना है बच्चों कि आपको जो इंटरवल दे रखा है -4 और 2, अब इसके बीच में आप चेक कर लो। हर क्वेश्चन में आपको चेक करना है कि ये फंक्शन इसके बीच में कभी इसका डेरिवेटिव नॉट डिफाइन तो नहीं है, बट इसमें आपका डिफाइन है क्योंकि ये एक लीनियर फंक्शन है। ठीक है, लेकिन आपको ये हॉबी डालनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये एक फाइनाइट क्वांटिटी दे रहा है विच इज फाइनाइट इन ओपन इंटरवल -4, 2। ठीक है बच्चों, तो देयरफॉर f(x) इज डिफरेंशिएबल। ठीक है, 2 कंडीशन फुलफिल हो गई इन ओपन इंटरवल -4, 2। अब देखो तीसरी कंडीशन क्या थी? f ऑफ a। तो f ऑफ a का मतलब क्या हुआ? -4। -4 पर फंक्शन की वैल्यू निकाल लो। -4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -4 -8, इसको कैलकुलेट करो। f ऑफ -4 इज इक्वल टू ये आ गया 16 -8 और -8 बराबर 0। अब हम f ऑफ b निकालते हैं, दैट मींस f ऑफ 2। तो ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 -8। सो f ऑफ 2 इज इक्वल टू आ गया 4 प्लस 4 -8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसका मतलब तीसरी कंडीशन भी फुलफिल हो गई। तो f ऑफ -4 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू f ऑफ 2। So hence all the 3 conditions of Rolle's theorem are satisfied। ठीक है बच्चों, तीनों कंडीशन रोलेस थ्योरम की क्या हो गई? सेटिस्फाई हो गई। दैट मींस इसमें आप रोलेस थ्योरम एप्लीकेबल
कर सकते हैं। अब हमें चाहिए सी पॉइंट जो ओपन इंटरवल a कोमा b में लाई करना चाहिए। तो सी के लिए आपको पता है स्टूडेंट कि सिंस f डैश c इज इक्वल टू क्या होना चाहिए 0। अब f डैश c दैट इज जो हमने इसको डिफरेंशिएट किया है उसमें x के रिप्लेस पे आप c पुट कर देंगे। तो 2c प्लस 2 इज इक्वल टू 0, 2c इज इक्वल टू -2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, c के इक्वल में -1 आ गया और -1 बिलोंग करता है ओपन इंटरवल -4, 2। ठीक है, इसके बीच में आपको -1 कहीं ना कहीं मिलेगा। तो देयरफॉर रोलेस थ्योरम इज वेरीफाइड। ओके बच्चों, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। यस स्टूडेंट, अब हम सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। सेकंड बोला है एग्जामिन इफ रोलेस थ्योरम इज एप्लीकेबल टू एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। यानी कि आपको जांच करना है कि जो नीचे फंक्शन दे रखे हैं उनमें रोलेस थ्योरम किसमें अप्लाई होती है और किसमें नहीं होती। एक बात तो इसने ये बोली है, आगे बोला है कैन यू से समथिंग अबाउट द कन्वर्स ऑफ रोलेस थ्योरम फ्रॉम दिस एग्जांपल। यानी कि इन एग्जांपल से क्या आप रोलेस थ्योरम के कन्वर्स के बारे में कुछ कह सकते हैं। दूसरी बात इसकी ये हो गई। ओके स्टूडेंट, तो दो क्वेश्चन इसने एक साथ पूछे। तो चलो ए पोर्शन को लेते हैं पहले। ए पोर्शन में हमें दे रखा है f ऑफ x इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 5, 9। अब बच्चों देखो, मैंने आपको कंटिन्यूटी में बताया था कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है और नॉन डिफरेंशिएबल भी, कि जब कंटिन्यूअस ही नहीं होगा तो डिफरेंशिएबल का तो क्वेश्चन ही नहीं उठेगा। ठीक है, सो गिवन फंक्शन इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, वी नो दैट every greatest integer function is discontinuous। ठीक है बच्चों, तो पहला जो स्टेटमेंट है, सो fx इज डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, इन क्लोज इंटरवल 5, 9। अगर फंक्शन कंटिन्यूअस ही नहीं है तो डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। सो fx इज नॉन डिफरेंशिएबल। ठीक है, fx इज नॉन डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल 5, 9। अब थर्ड कंडीशन क्या है, f ऑफ 5 निकालते हैं। f ऑफ 5 ग्रेटेस्ट इंटीजर है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 5 पर फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी 5 आएगी, और 9 पर अगर हम निकालेंगे तो आपको 9 पर 9 ही मिलेगा। दैट मींस ये भी इक्वल नहीं है। सो f ऑफ 5 इज नॉट इक्वल टू f ऑफ 9। ठीक है, इसका मतलब इसमें रोलेस थ्योरम एप्लीकेबल नहीं है। हेंस रोलेस थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल। ठीक है बच्चों, तो अब देखो दूसरी बात देखते हैं कि इसमें पहला तो ये पूछा है कि एप्लीकेबल है या फिर नहीं है, तो पहला काम अपना कंप्लीट हो गया। अब हमें कन्वर्स ऑफ रोलेस थ्योरम के बारे में बताना है। तो बच्चों कन्वर्स ऑफ रोलेस थ्योरम क्या होती है, देखो रोलेस थ्योरम में आपने पहला स्टेटमेंट देखा था कि fx इज कंटिन्यूअस क्लोज इंटरवल a, b। सेकंड स्टेटमेंट था आपका fx इज डिफरेंशिएबल ओपन इंटरवल a, b। और थर्ड केस क्या था,
एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी। फिर आपने बोला था कि देन देयर एग्जिस्ट ए रियल नंबर सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए कोमा बी सच दैट एफ डेश सी इज इक्वल टू 0। यानी कि सी इस प्रकार से था कि एफ डेश सी इज इक्वल टू 0। अब कन्वर्स क्या कहती है? इसका अपोजिट। आपको बोला कि यदि एफ डेश सी इज इक्वल टू 0 है तो ये तीनों बात क्या है? एप्लीकेबल। ठीक है बच्चों, ये क्या कहता है कि एफ डेश सी इज इक्वल टू 0 है तो वो फंक्शन कंटिन्यूअस भी है, डिफरेंशिएबल भी है और एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी भी। तो अब हम देखते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का डेरिवेटिव। इसको हम बोलते हैं कन्वर्स ऑफ रोलेज थ्योरम। ठीक है, अब इसका डिफरेंशिएशन बच्चों आपको पता है कि एफ डेश सी इज इक्वल टू 0 ही आएगा, क्योंकि मैं कोई भी पॉइंट पे इसका डिफरेंशिएशन निकालता हूं तो मेरे को 0 ही मिलता है। तो इसका मतलब ये कंडीशन फुलफिल हो गई इसकी। अगर एफ डेश सी इज इक्वल टू 0 आ गया तो अब हम इस फंक्शन में चेक करेंगे कि ये जो फंक्शन आपको दे रखा है कि कंटिन्यूअस है। देखो आपने पहले लिख दिया कि फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, तो एक बात इसकी गलत हो गई, फिर दूसरी भी इसकी गलत और तीसरी बात भी इसकी गलत। इसका मतलब कन्वर्स ऑफ रोलेज थ्योरम इज नॉट ट्रू। कन्वर्स ऑफ रोलेज थ्योरम इज नॉट ट्रू। ठीक है बच्चों, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 में फर्स्ट पार्ट कंप्लीट, इसको नोट करें। अब सेकंड पार्ट बच्चों डू योरसेल्फ। थर्ड पार्ट पे आते हैं। थर्ड पार्ट में आपको दे रखा है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1। सी पोर्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 और x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 1, 2। बच्चों पोलिनोमियल फंक्शन है और पोलिनोमियल फंक्शन एवरीवेयर कंटीन्यूअस रहता है, तो मैं सीधा ही लिख देता हूं कि f(x) इज कंटीन्यूअस इन क्लोज इंटरवल 1, 2। अब देखो डिफरेंशिएबल के लिए हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं। f डेश x की कुल में क्या आ जाएगा? 2x, और 2x में अगर 1 और 2 के बीच में कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो आपको एक फाइनाइट क्वांटिटी ही देगा, तो विच इज फाइनाइट इन ओपन इंटरवल 1, 2। तो देयरफॉर f(x) इज डिफरेंशिएबल। ठीक है, दो कंडीशन इसकी फुलफिल हो गई इन ओपन इंटरवल 1, 2। थर्ड कंडीशन देखो बच्चों, f ऑफ 1 पर वैल्यू निकाल दो। 1 पे तो बच्चों 0 ही आ रही है, ठीक है, एंड f ऑफ 2 पर कितनी आ रही है? 4 - 1, दैट इज f ऑफ 2 इज इक्वल टू आ गई 3। तो ये बात इसकी तीसरी रॉन्ग हो गई। f ऑफ 1 इज नॉट इज इक्वल टू f ऑफ 2, तो इसमें रोलेज थ्योरम एप्लीकेबल नहीं होगी। हेंस रोलेज थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल। ओके बच्चों, अब चलते हैं कन्वर्स पर। कन्वर्स के लिए आपको क्या बोला कि f डेश c इज इक्वल टू 0। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या है? 2x है, दैट इज 2c है, तो 2c इज इक्वल टू 0 और c इज इक्वल टू बच्चों आ गया 0। अब पहली चीज, क्या जो 0 है वो ओपन इंटरवल 1, 2 में लाई करता है क्या बच्चों? पहली चीज तो अपन यही देखेंगे, क्योंकि सी की कंडीशन क्या थी बच्चों कि ओपन इंटरवल a, b के बीच में लाई करना चाहिए, जो कि जो 0 है वो इसके बीच में लाई नहीं करता। इसका मतलब कन्वर्स ऑफ रोलेज थ्योरम आगे काम करेगी ही नहीं। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। ओके यस स्टूडेंट, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को लेते हैं। थर्ड में बोला है इफ f such that close interval -5, 5 to r is a differentiable function and if f dash x does not vanish का मतलब f dash x वो 0 के इक्वल नहीं है
anywhere, then prove that f of -5 not is equal to f of +5। ठीक है, ये हमें वेरीफाई करना है। तो स्टूडेंट हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है कि फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल है। तो इट इज गिवन दैट फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। ठीक है, अगर फंक्शन बच्चों डिफरेंशिएबल है तो वो आपका कॉन्टिन्यूअस भी होगा। ठीक है, तो एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, तो दैट मीन्स हमारे पास दो कंडीशन आ गई बच्चों। फर्स्ट कंडीशन, फंक्शन इज कंटिन्यूअस। ओके, फंक्शन क्या है? कंटिन्यूअस है ऑन क्लोज इंटरवल -5, +5। सेकंड कंडीशन हमें क्वेश्चन में गिवन है, फंक्शन इज डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल -5, +5। ठीक है, अब देखो ये दो कंडीशन आपकी फुलफिल हो रही है, दैट मींस इसमें LMVT थ्योरम एप्लीकेबल हो। ठीक है, तो हेंस all the conditions of LMVT are satisfied। ओके बच्चों, अब देखो अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई है तो LMVT क्या कहती है? f dash c is equal to f of b minus f of a अपॉन b माइनस a। ठीक है, अब f of b क्या है? f of 5 है, और f of a क्या है आपका? f of -5 है। सो f dash c is equal to f of 5 माइनस f of -5 अपॉन में 5 माइनस माइनस प्लस हो गया। अब इसको आगे सोल्व करते हैं। f dash c is equal to f of 5 माइनस f of -5 और अपॉन में 10। अब देखो अभी क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि सिंस f dash x नॉट इज इक्वल टू 0, तो देयरफॉर f dash c भी क्या होगा? नॉट इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसका मतलब हम इसमें f dash c की वैल्यू पुट कर देते हैं, और f dash c की वैल्यू क्या है? f of 5 माइनस f of -5 और अपॉन में 10 और नॉट इज इक्वल टू 0। अब इस 10 को इधर शिफ्ट करूंगा तो आपका 0 हो जाएगा ये। सो f of 5 माइनस f of -5 नॉट इज इक्वल टू 0, और अब इसको इधर लेके जाऊंगा तो प्लस का हो जाएगा। सो f of 5 नॉट इज इक्वल टू f of -5, और यही हमें प्रूव करना है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को लेते हैं। 4 में बोला है वेरीफाई मीन वैल्यू थ्योरम इफ fx इज इक्वल टू x² माइनस 4x माइनस 3 इन द क्लोज इंटरवल 1, 4। ठीक है, तो इसमें हमें मीन वैल्यू थ्योरम वेरीफाई करनी है। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। गिवन फंक्शन fx इज इक्वल टू x² माइनस 4x माइनस 3। तो देखो बच्चों, ये जो आपका फंक्शन है वो पोलिनोमियल फंक्शन है, और पोलिनोमियल फंक्शन इज एवरीवेयर कंटिन्यूअस। ठीक है, तो फर्स्ट जो आपका स्टेटमेंट है मीन वैल्यू थ्योरम का, fx इज कंटिन्यूअस ओके ऑन क्लोज इंटरवल 1, 4। अब देखो डिफरेंशिएबल के लिए इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं। f dash x इज इक्वल टू 2x माइनस 4, और ओपन इंटरवल 1, b 1,
4 के बीच में कोई भी वैल्यू रखेंगे तो हमें फाइनाइट क्वांटिटी ही मिलेगी, विच इज फाइनाइट इन ओपन इंटरवल 1,4। तो देयरफॉर fx इज डिफरेंशिएबल ऑन 1,4। ठीक है, तो MVT की सभी कंडीशन क्या हो गई, फुलफिल हो गई। तो हेंस ऑल द कंडीशंस ऑफ LMVT आर सेटिस्फाइड। ठीक है, सारी कंडीशन क्या होगी इसकी, सेटिस्फाई हो गई। अब देखो हमारे पास एक पॉइंट सी इस प्रकार से आएगा कि एफ डे सी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन में बी माइनस ए। अब पहले एफ ऑफ बी फाइंड आउट करते हैं। तो एफ ऑफ बी का मतलब एफ ऑफ 4 फाइंड आउट करेंगे। तो रखो इसमें 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 माइनस 3। सो एफ ऑफ 4 इज इक्वल टू 16 माइनस 16 माइनस 3 कट गया, आपके पास आ गया माइनस 3। अब एफ ऑफ 1 निकालते हैं। 1 पर फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, 1 माइनस 4 और माइनस 3 इज इक्वल टू आ गया माइनस का 6। ठीक है, अब एफ डेस सी क्या होगा बच्चों, एफ डेस एक्स में एक्स की जगह सी पुट कर दो। सो 2c माइनस 4 और एफ ऑफ बी कितना है माइनस 3 और एफ ऑफ ए कितना है आपका माइनस 6। तो माइनस माइनस हो गया प्लस अपॉन में b माइनस ए दैट इज 4 माइनस 1। सो 2c माइनस 4 इज इक्वल टू ऊपर कितना बच गया 3 और नीचे भी कितना 3 से 3 कट गया 1 टाइम। तो 2c माइनस 4 के इक्वल में 1 आ गया। 2c इज इक्वल टू आ गया 1 और इस साइड आ जाएगा 4 तो प्लस का। तो 2c के इक्वल में 5 और c इज इक्वल टू 5/2 और 5/2 बिलोंग करता है ओपन इंटरवल 1,4 में। तो हेंस मीन वैल्यू थ्योरम इज वेरीफाइड। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। यस स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन 5 पे आते हैं। 5 में बोला है वेरीफाई मीन वैल्यू थ्योरम इफ fx इज इक्वल टू x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 3x इन क्लोज इंटरवल 1,3। आगे बोला है फाइंड ऑल c बिलोंग्स टू 1,3 फॉर विच f डे c इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो पहले हम मीन वैल्यू थ्योरम वेरीफाई करते हैं। ठीक है, तो देखो फंक्शन हमें क्या गिवन है, एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 3x। और ये जो आपका फंक्शन है बच्चों, ये एक पोलिनोमियल फंक्शन है और पोलिनोमियल फंक्शन इज एवरीवेयर कंटिन्यूअस। ठीक है, तो देयरफॉर fx इज continuous on close interval 1,3। ठीक है, नेक्स्ट डिफरेंशिएबल के लिए हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं। f डेस x इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 3 और 1 और 3 के बीच में कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो आपको एक फाइनाइट क्वांटिटी देगा। तो विच इज फाइनाइट on open interval 1,3। therefore fx is differentiable on open interval 1,3। तो hence all the conditions of MVT are satisfied। ठीक है बच्चों, सारी कंडीशन क्या होगी, सेटिस्फाई होगी। अब हम सी पॉइंट निकालेंगे। तो then there
there exists a real number c belongs to a comma b such that, ठीक है, f dash c is equal to f of b minus f of a अपॉन b माइनस a। अब हम f of a और f of b फाइंड आउट करते हैं। a का मतलब f of 1 पर फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, 1 माइनस 5 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 1 दैट इज माइनस 7। f of 3 पर फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, 3 का क्यूब 27 माइनस 9 5 जब 45 और माइनस 9 तो 54 माइनस का 27। ठीक है बच्चों, अब इसमें हम सब्स्टिट्यूट करते हैं। f डैश c का मतलब इसमें x के रिप्लेस में c पुट कर दो, तो 3c स्क्वायर माइनस 10c माइनस 3 इज इक्वल टू f ऑफ b है माइनस 27, f ऑफ a माइनस 7 तो माइनस माइनस प्लस और अपॉन में 3 माइनस 1, तो 3c स्क्वायर माइनस 10c माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 20 अपॉन में 2, ये आपका कट गया माइनस 10 आ गया। इसको देन लेके आएंगे तो प्लस का बन जाएगा 3c स्क्वायर माइनस 10c माइनस 3 प्लस 10 इज इक्वल टू 0 और 3c स्क्वायर माइनस 10c प्लस का 7 बच गया इज इक्वल टू 0। अब बच्चों इसको फैक्टर करते हैं, तो 3c स्क्वायर माइनस 3c 10 के होंगे 3 और 7 प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अब इसमें 3c कॉमन ले लो तो c माइनस 1 आ जाएगा, इसमें 7 कॉमन लेंगे तो c माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अगेन आपका c माइनस 1 कॉमन आ गया तो 3c माइनस 7 इज इक्वल टू 0। c माइनस 1 और 3c माइनस 7 इज इक्वल टू आ गया 0। अब इसके बराबर 0 रखेंगे तो c के इक्वल में 1 आ गया और इसके बराबर अगर 0 रखेंगे तो c के बराबर आ गया 7 अपॉन 3। अब देखो जो c है वो आपके पास 1 आया, क्या 1 ओपन इंटरवल a 1,3 में लाई करता है? बिल्कुल नहीं करता है, तो इसका मतलब c इज इक्वल टू 1 नॉट बिलोंग्स टू 1,3। अब c इज इक्वल टू 7/3 है, ये 1,3 में लाई करता है। ठीक है, तो हमें एक पॉइंट मिल गया जो 1 और 3 के बीच में लाई करता है, तो हेंस MVT इज वेरीफाइड। ठीक है, अब चलते हैं लास्ट पोर्शन पर, तो इसको मैं रफ कर देता हूं। अब हमें c की वैल्यू निकालनी है फॉर विच f डैश c इज इक्वल टू 0। तो f डैश c का मतलब ये हो गया आपका f डैश c, 3c स्क्वायर माइनस 10c माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब हम dx फॉर्मूले से इसकी c की वैल्यू निकालते हैं, तो c की इक्वल में माइनस का 10 है तो माइनस माइनस प्लस हो गया 10c प्लस माइनस रूट ऑफ 10 का स्क्वायर 100 और माइनस 4 a की वैल्यू 3 और c की वैल्यू माइनस 3, तो ये आपका प्लस हो गया अपॉन में 2 इंटू 3, तो c इज इक्वल टू आ गया 10 प्लस माइनस 12 36, तो 136 अपॉन में आ गया 6। अब इससे हम 4 बाहर लेंगे, यानी कि इसे 4 कॉमन लेंगे तो बाहर 2 आ जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 10 प्लस माइनस 2 रूट ऑफ 34 अपॉन में 6। अब 2 कॉमन लेंगे, ठीक है, तो 2 कॉमन लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5 प्लस माइनस रूट 34 और अपॉन में 6, ये आपका कट गया, तो हमारे पास c के इक्वल में आ गया 5 प्लस माइनस रूट ऑफ 34 अपॉन 3। अब देखो रूट 34 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ जाएगी आपकी 5.83 आ जाएगी,
और c इज इक्वल टू आ गया 5 प्लस माइनस इसकी वैल्यू 5.83 अपॉन में 3, और जो कि आपका है 1,3 के बीच में ये लाई करेगा ही नहीं बच्चों। तो देयरफॉर देयर एग्जिस्ट नो वैल्यू ऑफ c belongs to 1,3 for which f dash c is equal to 0। ठीक है ना, कोई भी इसके बीच में ऐसी वैल्यू नहीं है c की जो इसके बीच में लाई करे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। यस स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन 6 पे आते हैं। 6 में बोला है कि क्वेश्चन सेकंड में आपको फंक्शन दे रखे हैं और उन फंक्शन में एमवीटी एप्लीकेबल है या फिर नहीं है, ये हमें बताना है। तो चलो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर सेकंड में ए पोर्शन आपको दे रखा है f of x इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x। ठीक है, और बच्चों ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x होता है वो डिसकंटीन्यूअस होता है। ठीक है, तो गिवन फंक्शन इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, सो greatest integer function is discontinuous। ठीक है, तो therefore fx is discontinuous। ठीक है बच्चों, so therefore mvt is not applicable। इसमें MVT जो है वो एप्लीकेबल नहीं होगी। सिमिलरली बी पोर्शन में भी आप ऐसे ही करेंगे क्योंकि ये भी आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x है। अब हम सी पे आते हैं बच्चों। सी में हमें दे रखा है fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, जो कि एक पोलिनोमियल फंक्शन है बच्चों, और पोलिनोमियल फंक्शन एवरीवेयर कंटीन्यूअस होता है अपने डोमेन में। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इसका कंप्लीट हो गया, fx is continuous on closed interval 1,2। अब डिफरेंशिएबल चेक करते हैं, तो एक बार इसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो 2x और 1 और 2 के बीच में कोई भी वैल्यू रखेंगे तो विच इज फाइनाइट। ठीक है, ऑन 1,2। तो देयरफॉर fx इज डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल 1,2। तो इसमें आपकी एमवीटी एप्लीकेबल हो गई, तो देयरफॉर एमवीटी इज एप्लीकेबल। ओके बच्चों, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। डियर स्टूडेंट, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू for watching।